नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष ठक्कर। अभी कुछ टाइम से मैं ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे मैंने देखे जिसमें लोग ये बोल रहे हैं कि भाई फॉरेन कंट्रीज़ में आप मत आओ या आप मत जाओ। उसमें काफ़ी स्ट्रगल है, दिक्कतें हैं, जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, पैसे कमा रहे नहीं कमा रहे, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, ये वो सब चीज़ें हैं। तो कुछ मेरे खुद के एक्सपीरियंस है इस बात को लेकर। तो मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि पहले तो आप फॉरेन कंट्रीज़ में क्यों जा रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि सबके अलग इंटेंशन होते हैं, मोटिव्स होते हैं। नंबर वन, कोई एजुकेशन के लिए जा रहा है, कोई पैसे कमाने के लिए जा रहा है, और कोई सेटल डाउन होने के लिए जा रहा है। तो सभी के अलग अलग इंटेंशन और रीज़न होते हैं। अभी मेरे हिसाब से जो लोग एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट उनके पास एजुकेशन की फ़ीस और अपने लिविंग एक्सपेंसेस होने चाहिए जब तक उनका स्टडी कंप्लीट ना हो जाए। ये अलग चीज़ है कि आप 20 आवर्स वीकली या जो भी गवर्नमेंट्स अलग अलग कंट्रीज़ के रूल्स होते हैं उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। लेकिन जब तक जॉब नहीं मिलती है, या ऐसा ना हो कि आप जॉब के पीछे इतना भागो कि आपकी स्टडी जो है वो एक तरीके से ख़राब हो रही है, तो आपके पास सफिशेंट फंड्स होने चाहिए। सफिशेंट फंड, आप बैंक लोन, अपना खुद का एफडी, पैसा कुछ भी हो सकता है आपके पास। दूसरी चीज़ है, जो लोग सेटल डाउन होना चाहते हैं, तो सेटल डाउन होना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मान लो कि यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये ज़्यादातर हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं और डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन होते हैं लोगों के लिए। तो जाहिर है कि ये कंट्रीज़ जो है वो हमारे कंट्री से एक बेटर लाइफस्टाइल उधर है, बेटरमेंट है उधर लाइफ के लिए। और ये डेवलप कंट्री है, तो जाहिर है कि डेवलपिंग कंट्री से इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फैसिलिटीज़ सब आगे ही होना है। तो आप बिल्कुल उधर सेटल डाउन हो सकते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल आपको मिल सकती है। और कुछ हद तक देखा जाए तो सेटल डाउन होने के लिए आपको बेसिक स्ट्रगल करनी भी पड़ेगी। अभी एक चीज़ और है कि कल्चरल डिफरेंस, जो लोग फैमिली के साथ सेटल डाउन होने जा रहे हैं उनको ये चीज़ कंसिडर करनी होगी। क्यों? मान लो कि एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के जैसी हो, वहाँ के दोनों कंट्रीज़ के लोग एक जैसे हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? मान लो कि जिस कंट्री में हम जा रहे हैं उसकी लैंग्वेज, उसका कल्चर, उसका रिलीजन, काफ़ी चीज़ें अलग होती हैं, तो उस हिसाब से ही उसका स्ट्रक्चर बनेगा सोसाइटी का। तो आप ये नहीं मान के चल सकते कि इंडिया में जैसे लोग रह रहे वैसे ही वहाँ रहे। तो हर कंट्री का अपना खुद का एक कल्चर होता है, आपको उसमें घर ढालना पड़ेगा। और आपकी अगर वो तैयारी नहीं है तो आपको अपने इस डिसीज़न के बारे में फिर से सोचना चाहिए। तीसरी बात है, कुछ लोग मानते हैं कि मैं तो पैसा कमाने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ और पैसा कमा के वापस आ जाऊँगा। तो ये ऑप्शन भी कुछ हद तक अच्छा है, पैसे कमा सकते हो, क्योंकि पे रेट्स अच्छे होते हैं। जाहिर है कि उनकी करेंसी जो स्ट्रांग होती है, तो जब INR में कन्वर्ट होती है तो हमारे पास ढेर सारा पैसा बनता है। लेकिन पैसा कमाने जाना और पहले ही दिन से पैसा कमाने लगोगे, ये कुछ ज़्यादा चीज़ें हो जाती है। जिन लोगों के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वहाँ पे वेल एस्टेब्लिश्ड है, जिनके खुद के पास खुद के बिजनेस है, जो आपको आते ही आपको जॉब ऑफर कर सकते हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जो बंदा अपने तरीके से अपनी फैमिली से, वो जैसे कि मान लो कि वो फर्स्ट पर्सन होता है जो जा रहा है, जिसके इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो उसको स्ट्रगल की तैयारी रखनी पड़ेगी। अभी ये चीज़ें मैंने बताई। इसके बाद एक चीज़ आती है कि फ़ॉरेन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल डिपेंड रहता है उस पर्सन पे जो खुद डिसीज़न ले रहा हो। लेकिन जो लोग अभी वीडियोस बनाते हैं और जो बोल रहे हैं कि आप मत आओ, आपको जॉब नहीं मिलेगी, यहाँ पे तो मजदूरी है, यहाँ पे काम नहीं, तो इन चीज़ों पे मैं
कुछ अपने एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि दोस्तों जब हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हम मान लो कि अपने हाथ पैर पे ही जाते हैं, और किसी भी कंट्री में कोई भी व्यक्ति जो है वो हाथ पैर पे जाएगा तो जाहिर है कि उसको रूट लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, और ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करने के लिए उसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ज़्यादातर लोग जो इंडिया से जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में तो वो ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज से होते हैं, तो उनके पास जो फंड होता है वो लिमिटेड होता है, और उसमें कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए होते हैं, कुछ अपने स्टेट की जो लैंग्वेज है उसमें पढ़े हुए होते हैं, तो सबकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं भी होती। हाँ, जो मेट्रो सिटीज़ से होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी रही हो, तो उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो आप किसी का ओपिनियन 100% कंसिडर करके डिसीज़न नहीं ले सकते। मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छी लाइफ उधर मिल सकती है, लेकिन उस जब बिगिनिंग में जो स्ट्रगल है वो बहुत ही तरीके से आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो जिसकी स्ट्रगल करने की तैयारी नहीं हो उसको तो 2-3-4 बार सोचना चाहिए, क्योंकि खाना खुद बनाना है, साफ़ सफाई करनी है, कपड़े भी धोने हैं, उसकी मशीनें भी हैं, और ऐसा नहीं है कि आप इतना काम है तो वहाँ सिस्टमेटिक चीज़ें होती हैं तो वो आप उस तरीके से कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादातर जिस चीज़ पे मैं फोकस करना चाहूँगा दैट्स द विलिंगनेस, विल पावर। अगर आपके पास वो है तो हर दुनिया की जो मुश्किल है वो आसान हो सकती है। और काफ़ी कोट्स हम पढ़ते हैं, काफ़ी मोटिवेशनल बुक्स में देखा है कि वर्स्ट सिचुएशन, कभी कभी चैलेंजिंग सिचुएशन, वो एक तरीके से अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी होती है। अपनी अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी कैपेबिलिटीज़ है, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको चेक करने का एक मौका भी मिलता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक ऑप्शन बनता है फ़ॉरेन जाने का, और अगर आप यंग एज में हो तब तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप फिज़िकली फिट होते हो, जॉब कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी इलीगल स्टे का सोचना मत। जब इलीगल स्टे आप किसी कंट्री में करते हो तो उसकी गवर्नमेंट जो होती है वो नहीं चाहती कि आप लोग वहाँ पे रहो और इलीगल स्टे करो, और उसके काफ़ी प्रोविज़न्स होते हैं, लॉज होते हैं। दे कैन डिपोर्ट यू, दे कैन कैंसिल योर वीज़ा, काफ़ी चीज़ें सामने आ सकती हैं। मेरे ख्याल से जो लोग ये वीडियो पे बोलते हैं, वीडियो क्लिप्स में बताते हैं कि यहाँ नहीं आना चाहिए, ये वो नहीं करना, दोस्तों हो सकता है कि जो आदमी ये बोल रहा हो उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी ना हो, उसकी काम करने की विलिंगनेस ना हो, मे बी ही और शी इज़ नॉट रेडी टू वर्क हार्ड। काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। मान लो कि यहाँ से वो सोच के गए हों कि वहाँ पे जॉब अवेलेबल है, चाहते ही जॉब कर लेंगे, पैसे कमाने लगेंगे, 5 साल रहेंगे और वो मल्टीप्लाई करके पैसे लेके आ जाएंगे। तो चैलेंजिंग सिचुएशन हर जगह है, लेकिन एक बेटर लाइफ उधर बिल्कुल मिल सकती है आपको। मैं चाहूँगा कि जो लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं उनको एक बार सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसे के हिसाब से देखा जाए तो अभी वो आइडिया जो है थोड़ा सा आउटडेट हो गया है, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आप जितना भी पैसा लाते हो उसमें मान लो कि हस्बैंड वाइफ 2 मिल के फुल टाइम 5 ईयर जॉब करके कुछ पैसा बटोर ले, सेविंग कर ले, तब तो ठीक है। वरना मान लो कि मैंने ऐसे काफ़ी बंदे देखे जो 5 साल रहे, लेकिन उनके पास जब वो कंट्री छोड़ रहे थे तो उनके पास बिल्स पे करने के लिए भी पैसे नहीं थे। क्यों? कि वो रेगुलरली उसी लाइफस्टाइल जी रहे थे जो वहाँ के नेटिव लोग जीते हैं। नेटिव लोग जो होते हैं उनके पास खुद का मान लो कि घर है, गाड़ी है, जॉब है या छोटा मोटा बिजनेस है, तो उनको जाहिर है कि वो जितना भी पैसा कमाएंगे वो उसमें से सेविंग हो ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और डेवलप कंट्रीज जो है उसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट जो है सोशल बेनिफिट्स देती है। मान लो कि आफ्टर रिटायरमेंट भी उनको पैसा मिलता है, सिटीज़न और परमानेंट रेसिडेंट्स को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं, जो चीज़ स्टूडेंट वीज़ा में आपको नहीं मिलेगी।
और अगर आपका परमानेंट रेसिडेंसी यहाँ से नहीं मिला हुआ है तो अदर वीज़ाज़ में भी वो चीज़ें आपको शायद ना मिले। तो ये चीज़ें कंसिडर करनी होती है, हर एक चीज़ का कैलकुलेशन होता है, पैसे की कीमत और अहमियत दोनों समझना होता है। तो बिल्कुल आप फॉरेन जा सकते हो। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इम्प्रूव योर इंग्लिश, डिसाइड योर गोल and be ready to face any type of situation arise. Or yes, that will be all for today. Thank you very much. Bye bye, good luck.